जब एक बच्चा मां के पेट में 4 महीने के हमल की हैसियत से होता है, यानी 3 चिल्ले उस पर गुजर जाते हैं, तो बच्चे के अंदर जान पैदा हो जाती है। फिर वो मां को देखता है, मां क्या कर रही है, मां क्या बोल रही है, मां क्या सोच रही है। मां की सोच का असर बच्चे पर पड़ता है, मां की फिक्र का असर बच्चे पर पड़ता है। यहां हया के पर्दे में एक बात कहना चाहता हूं, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। जब किसी औरत के शिकम के अंदर हमल रहता है तो डॉक्टर ये मशवरा देता है, इसको टेंशन नहीं देना। क्यों टेंशन नहीं देना? इसलिए कि अगर टेंशन दोगे तो बच्चे के दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। आप मुझे बताएं, आखिर मां का टेंशन बच्चे के दिमाग पर कैसे पड़ सकता है? लेकिन डॉक्टर कहता है तो आप मानते हैं, अगर बच्चे का पर मां के टेंशन का असर पड़ सकता है तो मां की सोच का असर नहीं पड़ सकता। बल्कि कभी कभी तो अगर किसी औरत के शिकम में बच्चा है और उसे सदमा दिया जाए तो वो बच्चा गिर भी जा सकता है, वो बच्चा हलाक भी हो सकता है। आप मुझे बताओ, बच्चा मां के दिमाग में तो नहीं रहता, बच्चा मां के पेट के अंदर रहता है, लेकिन अल्लाह ने ऐसे कनेक्शन जोड़ दिए हैं। मां की सोच का असर बच्चे पर, मां की फिक्र का असर बच्चे पर, मां के दिमाग का असर बच्चे पर, मां की गिज़ा का असर बच्चे पर, मां के बोल का असर बच्चे पर, मां की फिक्र का असर बच्चे पर, मां की गुनगुनाहट का असर बच्चे पर, मां की रातों का असर बच्चे पर, मां के दिन का असर बच्चे पर, गोया के एक एक लम्हे का असर बच्चा मां के पेट के अंदर कबूल करता है। मां को पता भी नहीं होता कि मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, मेरी हरकत और सकनात को देख रहा है, मेरे शबो रोज को देख रहा है, मेरी फिक्र को देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, जो तुम अय्यामे हमल में सोचती हो वो सोच बच्चे के दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। जो फिक्र करती हो वो इफ्कार नजरियात उसके दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। इसीलिए तो उर्दू बोलने वाली माँ का बच्चा उर्दू बोलता है, गुजराती बोलने वाली माँ का बच्चा गुजराती बोलता है, इंग्लिश बोलने वाली माँ का बच्चा इंग्लिश बोलता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी तरबियत का मंसूबा न बनाना। जब बच्चा तुम्हारे शिकम में आ जाए उसी वक्त मोहतात हो जाना, उसी वक्त एहतियात से काम लेना। इसलिए कि माँ के शिकम में बच्चा आकर माँ को मुकम्मल तौर पर गोया के देखता है और उसको दुनिया में आने के बाद फॉलो करता है। क्या तुमने नहीं सुना, इमाम अहले सुन्नत अल मलफूज शरीफ में फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह अकबर मेरे ख्वाजा सरकारे गरीब नवाज के माया नाज खुलफा में खलीफा हैं, सरकारे गरीब नवाज के जानशीन हैं। आपकी उम्र अभी 4 साल की हुई है, आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी का मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को इल्हाम किया जाता है, हमीदुद्दीन जा और मेरे बरगजीदा बंदे की बिस्मिल्लाह ख्वानी की महफिल में शरीक हो जा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की उम्र बड़ी है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी 4 साल के बच्चे हैं। फिर क्या होता है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी महफिल में आ जाते हैं। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया महफिल के अंदर मौजूद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नन्हे से बच्चे की शक्ल में लाकर बिठाए जाते हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं कहते हैं, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मेरे ख्वाजा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आपने औज़ से शुरू किया और मुकम्मल 15 पारे पढ़े। जब 15 पारे आपने सुनाए, 15 पारे सुनाने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं, शहजादे और सुनाओ। फरमाया नहीं, बस इतने ही सुनाता हूं, इसलिए कि जब मां के पेट में था मेरी मां 15 पारों की हाफिजा थी। उसने मैंने अपनी मां से सुन करके 15 पारों को याद किया। इसके आगे नहीं सुनाता। जानते हैं, यही काजी हमीदुद्दीन नागौरी एक दिन वो था जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने आए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये मां का किरदार था, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी हो जाता है और खलीफा भी हो जाता है। आज भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों के अंदर काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मजार मौजूद है। और बताएं
बताया जा रहा है कि इतना बड़ा इल्म वाला, अल्लाह अकबर, माँ की अच्छी परवरिश करने की बरकत से वो भी मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद और खलीफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह का वाकया सरकार गौसे पाक मेरे आका के बारे में भी मशहूर है। हुजूर गौसे पाक ने पहली ही महफिल के अंदर 17 पारे सुनाए थे। जब आपसे पूछा गया अब्दुल कादिर आगे पढ़ो, फरमाते मेरी माँ 17 पारों का विर्द किया करती थी, माँ से सुन सुन करके मैंने याद कर लिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, मुझे बताओ, अगर माँ कुरान की तिलावत करे तो बच्चा दुनिया में आकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुनाता है। आज की माएं अल्लाह अकबर अपने बेटे को आलिम देखना चाहती है। आज की माएँ अपने बेटे को शेख तरीक़त देखना चाहती है। आज की माएँ मुबल्लिगीन को खिताब करता सुन करके दुआएं करती है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। अल्लाह करे आपका बेटा ऐसा ही बने। आप मुबल्लिगात को खिताब सुन करके, मुबल्लिगात का खिताब सुन करके दुआएं करती होगी, अल्लाह मेरी बेटी भी ऐसी बन जाए। लेकिन ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है तो औलाद भी कुरान की तिलावत करती है। लेकिन अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्मी ड्रामे देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर सास बहू का सीरियल देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्में देखेगी, नंगे हीरो और हीरोइन को नाचता हुआ देखेगी, आप मुझे बताएं दुनिया में आकर के बच्चा करेगा क्या? दुनिया में आकर के बच्चा क्या गुल खिलाएगा? ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, पहली चीज जिस वक्त मुराद से होना उस वक्त से एहतियात शुरू करना। बल्कि मैं तो ये अर्ज करता हूं, मुराद से होने की क्या बात है, हम मुसलमान हैं, जैसे ही शऊर की मंजिल पर कदम रखो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। एक मुत्तकी और पारसा औरत की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि माँ बीज है, माँ बीज है। जैसा बीज जमीन में बोया जाता है वैसा ही पौधा नजर आता है। क्या आपने कभी देखा आपने बीज इमली का बोया और आम का पेड़ पैदा हो गया, आपने आम का बीज बोया और गुलाब का पौधा पैदा हो गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल खाम ख्याली है, इसलिए अपने आप को तब्दील करो। आज तो हाल ये है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, औरतें निकाह से पहले अपने मंगीतर से बातें करती है। ऐसी माँ को गौसुल आजम जैसा बेटा कैसे मिल सकता है? क्या तुमने ये बात नहीं सुनी? कितनी मशहूर वो बात है, मेरे गौस की अम्मी जान आज जिनके नाम के डंके बज रहे हैं, जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हुए, वो भूखे रहे तो मेरा अल्लाह कस्में दे दे करके उनको खिलाता पिलाता है, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, गौसुल आजम जैसा बेटा जिस माँ के पेट में आया, उस माँ का हाल ये था कि उस माँ ने कभी अपने आंगन को नहीं देखा, वो माँ ने कभी अपने घर के आंगन में कदम न रखा, न वो किसी की शादी में गई, न वो किसी की मैयत में गई, उसने कभी किसी अजनबी मर्द से कोई बात न सुनी, उस खातून ने किसी मर्द से कभी बात न की। आप गौर करें, जब माए इस शान की होती है तो बेटा गौसुल आजम जैसा होता है। अल्लाह अपने मुकद्दस बंदों को किसी आवारा की गोद में नहीं देता, इसलिए कि कोई कितना भी मुकद्दस बन जाए, अगर वो मुकद्दस बन करके खड़ा होगा और कोई कहेगा चल तेरी माँ तो ऐसी थी, उसका सारा मियार गिर जाएगा। मेरा अल्लाह अपने नेक बंदों को जलील नहीं करना चाहता। अल्लाह मुकद्दस बंदों को मुकद्दस माँ की गोद में देता है ताकि दुनिया पुकार उठे, अरे ये इतना मुकद्दस इसलिए है कि इसकी माँ भी ऐसी मुकद्दस थी, इसकी माँ भी पारसा थी, इसकी माँ भी अजीम थी। क्या तुमने नहीं सुना सरकार इमाम हसन से किसी ने कहा हसन तेरी माँ बड़ी अच्छी थी, आपने फरमाया तूने सच कहा, मैं उस माँ का बेटा हूं जिसके सर के बाल को कभी उसकी औलाद ने भी नहीं देखा। आप गौर तो फरमाएं, आज औरतें बालों की नुमाइश करने चली है, आज औरतें जिस्म से टच कपड़े पहन रही है। आप मुझे बताएं गौसुल आजम की रूह कितनी खुश होती होगी जब कोई ये कहता होगा कि उनके अब्बा ने एक सेब के बदले
जिंदगी के बरसों मुशक्कत में गुजारे और उनकी अम्मी ने कभी पैर बाहर ना निकाला। आप किसी भी बुजुर्ग की जिंदगी को देखें, उनकी मां मुकद्दस है, मुकद्दस है, मुकद्दस है। जब मां मुकद्दस होती है तो औलाद में भी तकद्दुस पैदा होता है। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, मंगनी के बाद मंगीतर से गुफ्तगू की इजाजत नहीं, बालों को खुला लेकर के फिरने की इजाजत नहीं, दीनदारी से दूर रह करके जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं। क्या सोच है? अगर घर में दौलत नहीं, किसी का भी हाथ पकड़ लो, दौलत कमाओ, बाइक पे घूमो, पार्कों में जाओ, ऐश करो। फुलानी ऐश कर रही है तो मैं भी ऐश करूंगी। ऐ खातून जन्नत की कनीज, दुनिया ऐश के लिए नहीं, दुनिया इबादत के लिए है, आराम के लिए जन्नत है। यहां मुझे एक बात याद आती है, सीरियल और ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर सोच बदल गई। अब उन लड़कों को पसंद नहीं किया जाता जिनके चेहरों पे दाढ़ियां हो, जो मजहबी लिबादे में होते उनको पसंद नहीं किया जाता। आओ तुम्हें बताऊं, शेख करमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक ही बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, शाही खानदान में पैदा हुए हैं शेख करमानी, लेकिन सारी शाही खानदानी में पैदा होने के बाद भी सब छोड़ा, आराम छोड़ा, ऐश छोड़ा, अल्लाह की इबादत में लग गए। खूबसूरत बेटी की परवरिश कर रहे हैं। करमान के बादशाह पैगाम लेकर के भेजता है शेख करमानी से, आपकी इकलौती खूबसूरत बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत शेख किरमानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैंने बादशाह के साथ निकाह किया तो बादशाह के यहां हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, गोया मैं अपनी बेटी को जहन्नम में ढकेल दूंगा। और ना कहता हूं तो बादशाह नाराज होगा, हां कहता हूं तो बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने बादशाह से कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दे, गौर करूंगा। इन 3 दिन में इधर मस्जिद से निकला दूसरी मस्जिद, दूसरी मस्जिद से निकले तीसरी मस्जिद, तीसरी से निकले चौथी मस्जिद। ये मस्जिद मस्जिद क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद मस्जिद इसलिए घूम रहे हैं, खूबसूरत बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना है। पहले के लोग मस्जिदों में रिश्ते ढूंढने आते थे, अब के लोग मार्केट में रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं। आप कहते हैं मेरी बेटी का शौहर आवारगी कर रहा है, किसी के साथ अफेयर करके अय्याशी कर रहा है। हाँ, ऐसा जरूर होगा। जब तक रिश्ते मस्जिद में तलाश किए जाते थे, बेटी का शौहर किसी से अफेयर नहीं करता था, बीवी का हक अदा करता था। जब से तुमने मस्जिद में रिश्ते तलाश करने की बजाय मार्केट में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, पार्कों में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, कॉलेजेस में रिश्ते ढूंढने शुरू किए, आज वो रिश्ते तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। रिश्ते ढूंढने हैं, आओ अल्लाह के घर में आकर के तलाश करो, तुम्हें वो रिश्ते मिलेंगे जो तुम्हारी बेटी का हक अदा करेगा। अल्लाह अकबर। शेख किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद मस्जिद ढूंढ रहे हैं, कोई बंदा तो मिले, कोई बंदा तो मिले। एक जवान देखा, इसलिए कि चेहरे दिल के हालात बयान करते हैं, दिल की कैफियत चेहरे से जाहिर होती है। नूर की किरणें पेशानी पर चमकते देखा, नौजवान के पास गए, बेटे शादी करेगा? एक लड़की है, कुरान की तिलावत करती है, अक्सर रोजे से रहती है, नमाज की पाबंद है, दीनदार है, इबादत गुजार है, रातें मुसल्ले पर गुजारती है, हसीन खूबसूरत भी है, आला नसब भी है, शादी करेगा? उस जवान ने कहा, मगर ऐ शेख किरमानी ये बताएं तो सही, ऐसी नेक खूबसूरत पाक दामन लड़की मुझे कौन देगा? फरमाया मैं दूंगा, मैं दूंगा। कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, दराहिम निकाले झोली में डाले, जा 1 दिरहम की रोटी ला, 1 दिरहम से सालन ला,
1 दिरहम से खुशबू ला, मैं तेरा निकाह करूंगा। 3 दिरहम के अंदर निकाह की तैयारी हो रही है। वो नौजवान लेकर आया, बेटी की शादी कर दी। तीसरे दिन बादशाह का कासिद आया, क्या जवाब है? कहा उससे निकाह किया जाता है जो लड़कियां बेशौहर की होती है। बादशाह से कह मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है, किसके साथ उसका रिश्ता करूं? मैं अपनी बेटी को बिया चुका हूं। शौहर के घर बेटी गई, पहली रात देखा एक सुराही है, उसके सिवा घर में कोई सामान नहीं, और सुराही पर एक रोटी रखी हुई है। बेटियों की सोच, बेटियों की फिक्र यही मुंतकिल होती है फिक्र औलाद के अंदर। जहां आवारगी हो, सोच में अय्याशी हो, वही फिक्र औलाद में मुंतकिल होगी। सुराही पर रोटी देखा, शौहर से पूछा ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया शर्मा कर, ये रोटी मैंने कल के लिए बचा करके रखी है, कल हम दोनों खाएंगे, आज तो खा चुके। फौरन उठ करके खड़ी हो गई, मुझे अपने बाबा के घर पहुंचा दे, शेख करमानी के घर मुझे पहुंचा दे। उस जवान ने कहा मैंने पहले ही सोचा था, शाही खानदान की बेटी मेरे घर कैसे रह सकती है।